बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी अवंतिका, आओ अब वंदना करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाह ग्रहे लाज, बाह ग्रहे लाज। आज का मेरा भाव कीर्तन प्रकरण 5 से है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रह जाए। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आटी आन के फांसी लगाई भी, उल्टी दई उल्टाई भी, उल्टी दई उल्टाई। बंध पर बंध दिए विध विध के, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली के न जाए। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान तो यही खाड़ बड़ी भारी, खाड़ बड़ी भारी। एक डारी त्यों दूजी भी डार, एक डारी त्यों दूजी भी डार। जलाई देव चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो तो शब्दा छीनो, आप न देव दिखाई, ओ आप न देव दिखाई। जिन पाया तिन माहे समा,
जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। श्री महामत कहे सब चेत हो, मिला है अंकुर आय, मिला है अंकुर आय। झूठी छूटे सांची पाई, झूठी छूटे सांची पाई, सतगुरु लीजे रिझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अवंतिका, बहुत ही सुंदर भाव। सुनो रे सत्य के बंजारे, हम सब सत्य के बंजारे हैं। आज हम बैठे हैं सत्य की वाणी सुनने के लिए। तो हमारा विषय है माया। तो आज हम इस विषय पर बहुत अच्छे से वृंदा जी के द्वारा अच्छे से समझेंगे। पर सबसे पहले हमारे बीच में सुरभि ग्रोवर जी हैं। वो हमें बताएंगी कि माया के विषय में आप कितना जान, क्या अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है सुरभि, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम जी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरे को ये कल चित्रा दीदी ने बोला था कि मैं अपने वर्ड्स में जो मुझे लगता है, जहाँ तक जैसे माया मटेरियलिज्म ऐसे यंग यंग लोगों के, यंग बच्चों के लिए वही है कि हमको लगता है कि हमको चीज़ें चाहिए, लाइक बड़ी कार चाहिए, हमारा स्टेटस सिंबल होना चाहिए, हमारा वर्क में हमें एक प्रमोशन चाहिए, और हमारा बड़ा घर हो, कभी ऐसी इच्छाएं रहती हैं। और ऐसा रहता है कि मतलब जब एक चीज़ मिलती है, फिर उसके बाद लगता है नहीं और चाहिए, अभी एक गाड़ी है तो मुझे और काम करना है ताकि मुझे एक बड़ी गाड़ी मिले। तो वो हम साइकिल में रहते हैं। तो उससे बस वो ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली एक तो मोर मोर की आदत है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उससे एंग्जाइटी स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन के सुकून ही नहीं मिलता है। तो हम चीज़ों से अपनी खुशियाँ टाई कर रहे हैं और उससे सुकून ही नहीं मिल रहा है। तो एक कोट मैंने पढ़ी थी, मैं अपने आप को अमीर बनाऊं अपनी इच्छाएं कम करके। तो हमें बस अपनी इच्छाएं कंट्रोल में रखना है, तो हम अमीर ही अमीर हैं। और हम सबको पता ही है, अमीर तो हम नॉलेज और राज्य के ज्ञान से होते हैं। तो वो अमीरी और ये मटेरियलिज्म, मतलब हमें एक्चुअल अमीरी की तरफ बढ़ना है, हमको एक्चुअल ज्ञान की तरफ बढ़ना है। पर इस संसार में जैसे अभी हमको रहना है, तो हमको बैलेंस तो समहाउ करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं घर बार छोड़ के अभी बैठने वाली हूँ, ये तो हमें कोई भी नहीं बोल रहा है। हमको बस बैलेंस में चलना है। तो वो बैलेंस हमको बहुत महापुरुष सिखाते हैं। जैसे कि राजा जनक हैं, जिनका इतना बड़ा किंगडम था, पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पाथ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, और वो अपने ड्यूटीज़ निभाते हुए ये स्पिरिचुअलिटी पे अपने वो काम करते रहे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, इनर पीस, ये डिटैचमेंट मतलब विदेही, जैसे कि हमें चीज़ों से या चीज़ों की खुशी नहीं होनी चाहिए, या फिर अपनी फैमिली भी है उसमें कि वो उससे भी अटैच नहीं होते, या चीज़ों अपने किंगडम से अपनी पावर से अटैच नहीं हुए। तो उनकी एक कोट है कि मैं महल में तो हूँ, पर महल मेरे अंदर नहीं है। तो उनके पास सब कुछ था, पर वो उन चीज़ों से जुड़े नहीं थे कभी भी। तो वही चीज़ अगर हम अटेन कर पाएं, वही चीज़ सीख लें, तो आई थिंक हम काफ़ी ज़्यादा खुश और सुकून में रह सकते हैं, कंटेंट रह सकते हैं। तो अ, आज हम इसके बारे में राजी के थ्रू, वृंदा दीदी के थ्रू बहुत अच्छे से जानेंगे। प्रणाम जी। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं महल में तो हूं, पर क्या बोला आगे सुरभि? महल बहुत, मेरे अंदर नहीं है। महल मेरे अंदर नहीं है। कितनी डिटैचमेंट की बात बोली, बहुत ही प्यारी बात।
आगे हम वृंदा जी से लेते हैं, खूब अच्छे से विस्तार में समझेंगे। ठीक है, आओ वृंदा जी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, हमारा विषय जो है आज का, वो सब जान ही गए हैं। तो माया, माया क्या है? पहले ही माया शब्द जब हमारे कान में आता है तो हमें एक नेगेटिव वाली फीलिंग आ जाती है कि माया मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हमें दूर रहना है। तो जैसे अभी कहा सुबी जी ने, बिल्कुल, कि हम माया में भले हो लेकिन माया हमारे अंदर ना हो, ऐसे ही हमें जीना है। इसका अर्थ कभी भी ये ना समझे कि माया एक बहुत खराब चीज है या बहुत खराब है जिससे हमें बहुत दूर दूर भागते रहना है। हम उससे जितना दूर भागेंगे ना, वो उतनी हमारे करीब आती जाएगी। तो पहले तो माया क्या है उसको समझते हैं। माया को नॉर्मली सीधे शब्दों में कहे तो माया को सब भ्रम कहते हैं। भ्रम मतलब एक भ्रमणा हो जाती है, यानी जो नहीं है वो हमें है ऐसे लगने लगता है। जिसका अस्तित्व न होने के बावजूद भी वो है, ये जो हमें लगता है ना, वो है माया। जैसे एक उदाहरण से समझे तो मृगजल, मृगजल के बारे में सब जानते हैं या अनुभव भी किया होगा सबने, कि मृगजल जब महत्तम रूप से देखे तो रेगिस्तान में जब गर्म हवा चलती है तो उसके कारण से एक ऐसी छवि बन जाती है कि जो पानी की तरह दिखती है, कि जैसे दूर दूर कहीं पर पानी है। अब रेगिस्तान में पानी तो हो ही नहीं सकता है, फिर भी हमें लगता है पानी है। ये सिर्फ रेगिस्तान में नहीं होता, जो आज के रोड होते हैं, जो पक्के रोड, उस पे भी आप दूर दूर नजर करेंगे तो गर्मी के टाइम पर हमें पानी दूर कहीं है, उस पे रोड पर पानी है ऐसा हमें लगेगा। तो जो वास्तव में पानी है नहीं, पर हमें लगता है कि है, तो ये जो छवि जो इतनी सच्ची लगती है, तो उसके जो हिरण होता है रेगिस्तान में, तो वो जानवर भी उसे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ लगाने लगते हैं। और दौड़ कैसी? जैसे थोड़ी दूर पानी दिखा तो वो दूर दूर तक दौड़े, दौड़ने के बाद जहां पानी दिख रहा था वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पानी नहीं था। तो ये समझ नहीं आती है कि यहाँ पानी नहीं था, पर फिर से अगर नजर थोड़ी सी दूर लगाई तो फिर से वो पानी हमें और दूर नजर आएगा, तो फिर से हम दौड़ने लगते हैं। ये मृग भी ऐसा ही करता है, जो हिरण होता है। तो वो पानी जरा सा नजर आया तो वापस दौड़ने लगा। तो ये जो पानी के पीछे उसकी दौड़ लगी रहती है, एक तो पहले से प्यासा था पानी को देख कर के मुझे पानी पीना है, तो उसके लिए उसने दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के बाद आगे पहुंचा तो पानी नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि एक तो उसकी दौड़ और उसकी प्यास और बढ़ गई। पहले से ही प्यासा था, दौड़ लगाने से प्यास और ज्यादा बढ़ गई। यानी ये जो मृगजल होता है वो भ्रम में डाल देता है, और इससे कभी भी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। हम उसके पीछे कितना भी दौड़े पर प्यास इससे नहीं बुझ सकती, बल्कि प्यास इससे बढ़ जाती है बुझने की जगह। जैसे अभी भी जो वाणी गायन गाया उसमें भी एक सुंदर चौपाई का चरण था। एक आग जो छोटी लगाई दूजी मोटी लगाई, कि एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। छोटी सी आग लग रही थी, उसे बुझा दी, लेकिन दौड़ते दौड़ते देखिए हम खुद थक गए, एक बहुत बड़ी आग और लगा दी, यानी हमारी प्यास हमने बढ़ा दी। तो ये माया भी कुछ ऐसी ही है, जो हमारी शक्ति खत्म कर देती है। सच्चे अर्थ में अगर इसे समझे कि माया का अर्थ अगर कोई मुझसे पूछता है तो मेरे लिए तो यही है कि अज्ञानता, जितनी अज्ञानता का अंधकार, वही हमारे लिए माया पैदा करती है, या वही माया है। तो माया माया के कुछ हथियार है जो बहुत नुकीले हैं, बहुत धारदार है। तो ऐसे कौन से इसके हथियार हैं? तो इसके लिए वाणी में एक चौपाई कही गई है कि रास प्रकरण के पहले ही रास ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में है, अहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। ये माया के हथियार है। गिने तो 13 होते हैं ये हथियार, लेकिन जैसे एक होता है ना, एक मेन सब्जेक्ट है और उसके सब सब्जेक्ट है, ऐसे ये हथियार भी है, उसके सब सब हथियार भी बहुत सारे हैं। तो ये जो माया है उसके मीठे शब्द, नर्म स्पर्श, मोहक इसका रूप, रस भरे वचन इसके, सुगंध सुगंध, ये सब माया के ऐसे हथियार है
जो संसार में सभी जीव मात्र को ये प्रिय लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं ये, और सब इसके मोह के हथियार में फंस भी जाते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े इसमें फंस जाते हैं। जैसे हमारे प्रोमो में जो आपने चौपाई सुनी होगी कि ए माया चे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नव लहे पार, शिव ब्रह्मादिक विष्णु तक को इस माया ने नहीं छोड़ा है। ये ऐसी है, इसके इस माया के हथियार में वो भी फंस गए हैं। तो ये कैसे फंसे उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। इतनी ये बलशाली है कि उसके किसी ना किसी हथियार को, जैसे आगे हमने ये 13 हथियार देखे कि उसके जो आयुध है, जो उसका रूप है, रंग है, रस है, उसका छल जो है, बल है, ये सब किसी ना किसी तरह से वो सतयुग जहां से शुरू हुआ वहां से ये अपना काम कर रही है। माया का छल का बल इतना है कि उसके सामने सब अच्छे अच्छे हार जाते हैं। माया देखे तो बोलने में, जैसे एक व्याकरण की भाषा से देखे तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है हमारे लिए। तो माया सच में एक मेनका मोहिनी जैसी स्त्री है, जो अपने कोमल अंगों से, अपने चंचल नैनों से, अपनी चतुराई से, अपनी चपलता से सबको फंसा देती है। मानो ये सारे हथियार सबको सम्मोहित कर देते हैं, सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं, और अपने अंदर उसे जाल में ऐसे फंसा देते हैं कि उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माया कैसी है उसके एक उदाहरण तो हमने मृगजल वाला देखा ही है। एक और उदाहरण देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी सुंदर साथ जी। वाणी की एक चौपाई है। कबूतर बाजी करके जैसे कंडिया भरिया, तभी देखे फूक दे के तुरंत खाली करिया। ये माया कैसी है? तो एक जादूगर जी, जादूगर के जो जादूगर जो होता है वो इस तरह से अपने जादू दिखाता है, इस तरह से उसकी विभिन्न प्रकार की जो मैजिक करने की रीत होती है। तो उसमें वो कैसे जादू में जो कबूतर है नहीं, वो कबूतर हमें दिखा देते हैं, और दिखा के वो फट से उसे गायब भी कर देते हैं, फट से ला भी देते हैं और गायब भी कर देते हैं। ये ऐसा जादू, यानी है नहीं पर हमें लगता है, जो वास्तव में कुछ नहीं होता। ये माया का छलने का एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण समझे तो सपने से। जैसे हम रात को सोते हैं, हमें नींद में सपना आता है, सपना भी एक भ्रम है। वो हम सपने में ऐसी चीजें देखते हैं, इस तरह से उसमें डूब जाते हैं, असल में सपना है, लेकिन ऐसे उस सपने के भ्रम में लेते हैं जैसे हमें वास्तविक हो ऐसे लगता है, और वो इतना सच्चा लगने लगता है कि हम सपने में जैसा देख रहे हैं उस अनुसार क्रिया करते हैं। जैसे हम कोई रोने वाली कोई ऐसी हमारी स्थिति है सपने में, तो हम रो देते हैं, तो जो है नहीं पर हमें लगता है कि है। तो ये सपना भी एक उदाहरण है। जो ब्रह्म जैसे शब्द हमने पहले ही सुना शुरुआत में माया के विषय में जो कहा जाता है, तो ये हमें वास्तविकता से बहुत दूर, सत्य की राह से एक झूठ की राह पर ले जाता है। और उसका एक उदाहरण है सिनेमा। पिक्चर में हम बहुत सारे दृश्य दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो दृश्य असल नहीं होते हैं, वो सत्य नहीं होते, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सत्य है। और ऐसे हमें लगता है कि हंसने का सीन आए तो हम हंसने लगते हैं, रोने का सीन आए तो हम रो देते हैं, जो है नहीं असल में। उस रोने के सीन को जब रिकॉर्ड किया गया होगा, तो उस समय जब जो सामने हमें पिक्चर में रोने वाले दिखते हैं, वो तो उस सीन को करते करते बहुत हंसते हैं, लेकिन हमारे सामने जब वो प्रेजेंट होता है तो वो इस तरह से रोने के माध्यम से लगता है, तो कि हम उसमें अपने आप को ऐसे जोड़ देते हैं कि हम खुद भी रोने लगते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका एक उदाहरण है 3D और 5D सिनेमा। अब तो 5D आ गया, 3D का जमाना तो बहुत पीछे छूट रहा है। कि एक ऐसी जगह, ऐसे सिनेमा घर होते हैं जहां 3D और 5D सिनेमा जो लगते हैं,
तो दर्शकों को ऐसी दुनिया में ले जाया जाता है कि जो वास्तव में दुनिया है ही नहीं। ये दुनिया का एक नया ही भ्रम पैदा कर देते हैं अपनी तकनीक के माध्यम से। देखने वाले दर्शक को यही लगता है कि हम तो उसी दुनिया में अंदर पहुंच गए हैं, यानी हम एक कुर्सी पे बैठे हुए तो हम उस पे बैठे हुए नहीं, हम तो उस दुनिया के अंदर चले गए, ऐसा हमें लगता है। तो ये माया का ही एक रूप है जो हमें भ्रम में डाल देता है। तो बस ये माया ऐसी ही है। वाणी में एक चौपाई में कहते हैं, माया की तो एह सनंद निर्मल नेत्रे होइए अंध, कि माया ऐसी है कि निर्मल नेत्र देखते हुए हमें अंधा कर देती है। हमारी आंखें खुली है पर जैसे हम अंधे हो गए हो, इस तरह से हमें माया अपने आप में फंसा लेती है। अब जो माया के हथियार आगे बताए, वो सतयुग से जैसे हमने देखी ये चलती आ रही है, उसके अपने अलग अलग रूप थे, अलग अलग काम करने की उसकी क्रियाएं थी, लेकिन अब वो सारा एक में समा गया और वो हमारे एक छोटे से डिवाइस में, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस मोबाइल में समा गया है। अब कहीं बाहर हमें ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, अब आपको सब कुछ एक ही में हाथ में ही मिल जाएगी। इसका उपयोग इस तरह से होने लगा कि हम डिवाइस को कंट्रोल नहीं करते हैं, पर ये डिवाइसेस हमें कंट्रोल करने लग गए हैं। जैसे मैं जॉब पर जाती हूँ, वहाँ सभी यंग बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सभी। तो वहाँ पर हम जिस तरह से हमारी ये क्लास लग रही है कि हमारी शिविर लगती है, तो ऐसे कॉलेजेस में भी कैंप लगते हैं। तो 7-7 दिन के, 10-10 दिन की एजुकेशन टूर रहती है, या 7 दिन के एनएसएस के कैंप रहते हैं। तो जब जब बच्चों के साथ जाना होता है मेरा, तो मैं देखती हूँ बच्चों को, सभी यंग बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो हम पसंद ऐसे गांव किए जाते हैं जहाँ ये कैंप लगते हैं, वहां पर कि एक सब कुछ बच्चे वहां बहुत कुछ नया नया सीख पाए। लेकिन वहां जाने के बाद वो, उन्हें ये सीखने की कोई भावनाएं कम रहती है, लेकिन एक पिकनिक की तरह उसे ज्यादा लेने लगता है कि बस हम हॉस्टल की लाइफ से, पढ़ाई की लाइफ से बाहर आ गए, तो अब बस हमें ये 7 दिन या 10 दिन बहुत मजे करने हैं। तो एक तो इस डिवाइस के माध्यम से हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो गई है कि जैसे कहीं पर हम कैंप के लिए गए हैं, तो बच्चों का महत्तम काम ये होता है कि पूरे दिन में सेल्फी लो, अपनी यादें बनाना चाहते हैं, पर यादें सिर्फ सेल्फी के माध्यम से ही बनाना चाहते हैं। और सेल्फी भी इतनी सारी, एक दिन में 50 से कम फोटो नहीं होते। और जब भी मन हुआ तो बस एक ही कपड़ों में सेल्फी, तो तुरंत चेंज कराओ और नए कपड़े पहन के आओ, यानी सेल्फी भी नए नए कपड़े। ये सब एक माया का ही हथियार है सुंदर साथ जी, कि कैसे ये हमें, और हमें खुद पता नहीं चलता है कि ये हम पर हावी हो रहा है। ये माया का एक हथियार, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उसमें फंसते जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं, पर हम जानकर भी उससे बेजान रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसमें फंस गए। इसी कैंप के दरमियान हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। तो जैसे डिबेट रखते हैं, तो डिबेट के अंदर उन्हें बहुत ही खास पसंद करके विषय चुनते हैं। तो जैसे चरित्र निर्माण से भारत निर्माण, ऐसे विषय जब चुने जाते हैं, तो मतलब अपने चरित्र को कैसे सुधारे, क्या करे, ये सब कुछ। तो जैसे ही उन्हें विषय दिए गए कि आपको इस विषय पे टीम बनाकर डिबेट करना है, तो अपनी सोचने की तो कोई उनके पास यही नहीं होती, बस सीधा गूगल कर लो, फटाफट से विषय दिया गया यानी उसको गूगल देखो। यानी उनके बोलने के एक भी शब्द में अपना कोई शब्द नहीं होता है, वो बस चुरा लेते हैं, गूगल से चुरा लो, यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, पर अपने आप इसको कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बार बार बच्चों को हम यही कहते हैं कि आपको कोई विषय दिया जा रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो खुद उसके ऊपर पहले सोचिए, पहले उसका अपना विचार प्रस्तुत करिए, फिर आप देखें कि मैं कहाँ अटक गया या इसमें और क्या मैं ज्यादा अच्छा करूं, तो उसके लिए आप गूगल करिए। ये नहीं कि पहले ही गूगल कर लीजिए। लेकिन ये परिस्थिति आज की ऐसी इस डिवाइस ने बना दी है कि हमारी सोचने की, समझने की शक्ति ही कम कर दी है, हमारे विचार करने की, यानी हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर रहा है। मेहनत के नाम पर हम जीरो हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत सच में मेहनत नहीं होती है। हम मेहनत कर नहीं रहे, हम मेहनत करवा रहे हैं।
डिवाइसेस के माध्यम से मेहनत करवा के सोचते हैं कि हम खुद मेहनत कर रहे हैं। ये भी माया का एक रूप ही है। अब इतना सब हमने देखा और ये सुना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि माया बहुत बुरी चीज है, खराब चीज है। जैसे अंधेरा हो तभी तो प्रकाश का मूल्य पता चलता है कि प्रकाश क्या है। दुख हो तभी सुख का पता चलता है। गर्मी हो तभी हमें शीतलता का अनुभव होता है कि भाई शीतलता सच में क्या है। वैसे ही ये माया है। माया है तो सत्य की पहचान होती है। इस माया से ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। इस माया से ही हम सत्य की राह को समझ सकते हैं। इसलिए ये एक माया हमारे लिए जरिया भी है कि जिसके माध्यम से हम सत्य की यानी सच्चिदानंद की राह पर चल सकते हैं। एक स्लाइड आपके सामने दिखेगी सुंदर साथ जी। जैसे अभी बात की आगे सुरभि जी ने और आगे बात की कि माया में रहकर भी हमें माया से दूर रहना है, तो कैसे रहना है। तो उसके लिए देखिए, माहे रही आप अलगा था जो जैमने छूटो ए बंध अगाध। कि माया भी ऐसी है जैसे कमल होता है, वो कमल कीचड़ में भी रहकर उस कीचड़ से लिप्त उस कीचड़ में बंध नहीं जाता है, उससे दूर रहता है। तो बस इस कमलवत की तरह हमें रहना है कि माहे रही, इस माया के अंदर रहकर आप अलगा था जो यानी इससे जुदा रहना, इसके अंदर फंस मत जाना। हर पल सतर्क रहे, सावधान रहे। जैसे जैसे हम कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन जाते हैं या कहीं मेला लगा हो तो जाते हैं, तो वहां बहुत सारे बोर्ड पे लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान, अपने माल सामान का ख्याल खुद रखे। यानी हम कैसे सतर्क हो जाते हैं उस लाइन को पढ़ते ही। जब जाते हैं तो हम इतने सतर्क नहीं होते। ठीक है, हम अपने माल सामान का ध्यान रखते हैं, अपने पैसों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर उस लाइन पर हमारा ध्यान गया, हमने पढ़ा, तो हम और ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई जेब कतरों से सावधान लिखा है, तो हमें ये पता चलता है कि भाई हाँ, यहाँ चोरी होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। यानी यहाँ कहीं आसपास चोर तो हो गए ही। तो हम कैसे सावधान हो जाते हैं कि हम अपने सामान का ख्याल रखने लगते हैं। तो बस वैसे ही इस माया में भी रहना है। माया सच में इतनी भी बुरी नहीं भी है और है भी, पर यही हमारी जागृति है कि ये कब है अच्छी है और ये कब बुरी है, इसका हमें पता चलता रहे। तो बस इस माया से इसी तरह सावधान रहे, जिस तरह से हम दुनिया की चीजों से, बुराइयों से जैसे अभी ये जेब कतरे की बात की, ऐसी बहुत सारी बातों से हम सावधान रहने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही इस माया से भी हम हमेशा सावधान रहे। इसमें जो अभी कहा उसी तरह से बार बार यही लाइन दिल में आ रही है कि माया में रहकर भी माया में दूर कैसे रहे हम। तो बस ये अज्ञानता ही माया है। तो इस अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है और इस ज्ञान के माध्यम से हम माया की भी पहचान करें और सत्य की भी पहचान करें। जब ये दोनों पहचान होगी तब हम इस माया से सच में दूर रह पाएंगे। और जल में रहिए, कोरे रहिए। कि जल में भी रहना है, इसको मोहजल भी कहा जाता है, बहुजल भी कहा जाता है। ये ऐसा मोहजल है जिसमें जल नहीं है। इसके नाम में जल समाया है पर इसके अंदर पानी कहीं नहीं है। फिर भी हमें लगता है उसी मृग जल की तरह कि ये तो बहुत बड़ा सागर है, बहुसागर है। तो इसमें रहकर भी हमें सूखा रहना है। पानी में रहकर भी सूखा कैसे रहते हैं, ये हमें पूरी बीतक सिखाती है। तो बस हम भी इस बीतक के माध्यम से, वाणी के वचनों के माध्यम से हमेशा सावधान रहे, इस माया से बचे रहे। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। वृंदा जी, आपके चरण कमल में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है या ब्रेक हो रही है अभी भी? ठीक है सुरभि? ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो वृंदा जी ने हमें बहुत ही कम शब्दों में पूरा का पूरा माया का रूप दिखा दिया। अगर माया के पास हथियार हैं तो वो प्रहार भी करेगी। तो स्वामी जी बहुत प्यारा अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि युद्ध की भूमि में क्या होता है कि हम केवल अपना बचाव नहीं करते, हम प्रहार भी करते हैं वापस। कोई भी युद्ध होता है तो हम खाली उसमें अपनी वो शील्ड जो युद्ध वाली होती है उसको थोड़ी ना हमने देखा हुआ है कि युद्ध भूमि में खाली वही थोड़ी ना होता है, हम अटैक भी करते हैं। तो ये माया जो राज्य के दिल से ही उपजी है और हमारे संग उन्होंने ही लगाई है। तो पहली बात तो बिंदा जी ने बोला कि देखो ये बुरी नहीं है,
हमें ज्ञान के द्वारा इसकी पहचान करनी है और फिर इसको फेस करना है, इससे भागना नहीं है। तो इसको फेस कैसे करेंगे? सबसे पहले अवेयरनेस से, जागरूकता से, कि हम किस तरह से जागरूक रहें कि ये हमें छल रही है, लेकिन हम उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम अगर अटैक करेंगे तो हमारा वेपन क्या है? राज्य के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण और दृढ़ विश्वास। क्योंकि माया ज्यादातर हमें क्या लगती है कि कठिनाइयां जितनी भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, जब तक हम मुसीबतों में नहीं पड़ते ना, हमें माया ऐसे हैवी लगती नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें उस समय क्या हो रहा होता है कि हमें राज्य भी चाहिए, माया भी चाहिए, तो हम दोनों तरह खुश होते हैं कि ठीक है, हम अपनी जो सुरभि जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल भी हमारा अच्छा मेंटेन हो रहा है, ठीक है, हम वाणी में भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं वाणी को, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारा जो परीक्षा का समय होता है वो वही होता है जब माया प्रहार करती है और हम उसको फेस कैसे करते हैं। तो इसलिए उसकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है ज्ञान के द्वारा। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे हमारी विवेक दृष्टि खुलती है। तो विवेक दृष्टि से हम सोच पाते हैं कि अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। अब जहाँ डिवाइसेस की बात हो रही है तो मुझे लगता है सब युवा सुंदर साथ सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल से बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ। जैसे हमारा आईफोन है, अशोक जी ने उस दिन चर्चा में बोला ये दो धारी तलवार है। अब हमें पता है कि हमारे आईफोन में अगर हम चाहें तो हम चर्चा भी सुन सकते हैं, वाणी गायन भी सुन सकते हैं, हम कितना कुछ फेसबुक पे, यूट्यूब पे राज्य की वाणी से जुड़ सकते हैं। लेकिन हमें अगर अंदर से जब हम बोर हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? नॉन स्टॉप इंस्टाग्राम करते रहते हैं और समय कहाँ निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी हम क्या सोचते हैं, चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूंगा, कुछ अच्छा कर लूंगा। लेकिन वो 5 नहीं मिनट होते, वो पूरा आधा घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। और ये माया की चाल है, उसने जानबूझ के ऐसा किया। लेकिन अगर आप विवेक दृष्टि से जागरूक होके सोचें कि नहीं, मेरा समय तो प्रेशियस है। क्यों? क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक रास्ते पर चुकी, मतलब हमने अगर इस बैठक में आना शुरू किया है, धाम धनी की बात करनी शुरू की है, तो इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर हमें अपने आप को ही कहना होगा ना कि लेट्स बी अवेयर। तुझे देखना होगा कि क्या तुझ पे, तेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और डिवाइसेस के लिए अक्सर ये लाइन आती है, वॉट यू ओन एंड्स अप ओनिंग यू। आप जो ओन करते हो ना, जो आप पोजेस करते हो, आज जो मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल मैं पोजेस करती हूँ, जो मेरी चॉइस है, भी हमारी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अभी हम उस पे बात नहीं करेंगे। अभी जो मेरी चॉइसेस हैं उस पे बेस्ड मेरे डिसीजंस होते हैं। जो मेरे डिसीजंस होंगे वैसे मेरे एक्शंस हो जाएंगे। तो कितना डिपेंड करता है आपके विचारों पर कि किस तरह से हम सोचें। तो सिर्फ ये सोचें कि हमारा समय यूं ही हम व्यर्थ गवा दें, या जो भी समय मिल रहा है हम उसमें थोड़ा सा वाणी मंथन। स्वामी जी बहुत प्यार से एक यही बात कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत बहुत घंटे वाणी मंथन करना है। लेकिन अगर आप 20 मिनट भी बैठे हैं तो उसको बहुत हृदय से वाणी मंथन करें, ताकि उन चौपाइयों में आपको जो भी राज्य ने आदेश दिए हैं उस पर हम चलने की कोशिश करें और अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करें। अब एक तरह से हमें अब हमारी अंतरात्मा को जागरूक करना है कि कोई है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। बाहर से नहीं कोई है, वो अंदर से ही है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ तो ये सही है या गलत है। सो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि आप सब सुंदर साथ बहुत समझदार हैं, सेंसिबल है। तो माया के कितने मर्जी रूप हों, लेकिन हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो है राज्य का प्रेम। और उस हथियार से हम कुछ भी जीत सकते हैं। वो हम चौपाई पढ़ते हैं ना, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारत सरे। तो जैसे जैसे धाम धनी के रास्ते पर चलते हैं ना, वो इतना पतिपना, अपना धनवटपना, धनीपना दिखाते हैं। उनका धनीपना तो हम देख ही रहे हैं, वो अपने कर्तव्य, अपना प्रेम सब निभा रहे हैं। और मैंने तो सिर्फ शब्दों में कह दिया कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मैंने वो माना नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो राजी मेरे लिए करते हैं। मैं कोई अपना कर्तव्य निभा रही हूँ जो राजी ने मुझे कहा है। हर रोज हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना है,
आत्मचिंतन 5 मिनट के लिए सिर्फ रोज सुबह उठ के, कि आज मुझे आत्मचिंतन करना है कि मैंने कल क्या नहीं किया था जो मैं आज करना चाहती हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे आप राज्य के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान के द्वारा, जो भी आपको लगे, हमारी वेबसाइट्स में बहुत सारी किताबें हैं। आप युवा सुंदर साथ के जो बिगिनर्स हैं आज हमारे साथ, सुंदर साथ आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप SPGIN की वेबसाइट को विजिट करें। उसमें बुक्स में बहुत बेसिक बेसिक बुक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मिलते हैं हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पर हम बैठकर सिर्फ एक दूसरे को प्रेरित ही कर सकते हैं। तो बहुत हमारे सुंदर साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जर्नी पे खुद ही चलना होगा, है ना। हमें प्रेरित तो करने वाले हम सब आपस में एक दूसरे के साथ राज्य की मेहर से मिल गए हैं, जूम है, बैठ के होती है हमारी। लेकिन मेरी जर्नी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे किसी को क्योंकि हम जो स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, हमें स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। हमें फिर भी स्वामी जी इतने प्रेम से, जैसे सच में स्टेप्स की तरह हमें चला रहे हैं। तो एक एक स्टेप उनका फॉलो करते जाएं, और धीरे धीरे हमें मालूम है कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा तो हमें अंदर से खुद से ही एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट करेंगे गिरेंगे। आज छोटे बच्चों की क्लास में बहुत प्यार से बच्चे बोल रहे थे कि प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। राज्य के रास्ते पर सकारात्मकता पे बात हो रही थी। तो सकारात्मक सोच रखें, अपनी दृढ़ विश्वास रखें राज्य पे, कि मेरे हृदय में राज्य ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन बस मुझे उनको महसूस करना है। तो वो जो महसूस करना है वो हमारी अपनी चॉइस है। और धीरे धीरे हम कैसे उनके रास्ते पर पड़ते हैं, तो ये हमारे सदगुरु हमें सिखा रहे हैं हर पल। तो मुझे लगता है सुंदर साथ जी, थोड़ा सा ब्रीफ में माया के रूप, माया के हथियार, लेकिन हमारे पास भी हथियार है, हम भी माया को बताएं अब कि कोई बात नहीं, अब मुझे आपकी समझ आ गई है। आपकी समझ आ गई है, उसको तू भी नहीं कहना है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। प्रकाश हिंदुस्तानी में ना बहुत सुंदरता से प्रेजेंट करते हैं, हम वहां भी आएंगे धीरे धीरे। प्रकाश हिंदुस्तानी में वो माया भी एक वक्त में कहेगी कि तेरा शुक्रिया हे आत्म, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे प्रियतम अक्षरातीत की पहचान करवाई। तो ये एक अल्टीमेट स्टेज है जिस तक हमें पहुंचना है। सो कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि धाम धनी बहुत सुरक्षित तरीके से अपनी अंगनाओं को निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये राज्य के हृदय में आ रहा है तभी हो रहा है। तो हम पर जो भी दम दम बरत रहा है यहाँ पर, वो सब राज्य का इश्क है। तो बस इसी बात को हम अपने हृदय में ले, और उनके रास्ते पर यूं ही प्रेम से चलते रहे। तो किसी भी सुंदर साथ का आज के कार्यक्रम में से कोई प्रश्न है, या कोई अपने भाव शेयर करना चाहता है माया पे, तो बता सकते हैं सुंदर साथ जी। अवंतिका, आपने हैंड नहीं रेज किया, मैं आपको अनम्यूट कर दूं थोड़ा सा। जो भी आपको अच्छा लगे आप बताइए। सब कुछ तो आपने समझा ही दिया इतना अच्छे से, मैं क्या क्या ही कहूँ इस बारे में। मतलब ये तो बल्कि ऐसा टॉपिक है जो कि अल्टीमेटली सबको पता होता है। बस ध्यान देने की बात होती है कि हम कितना इस चीज के प्रति अवेयर हैं। लाइक हम रोज, इवन जैसे अपने रोज लाइक डेली रूटीन जो होता है उसमें भी, जैसे प्रोक्रास्टिनेटिक वर्ड है जो बहुत यूज करते हैं। तो वो करने के बाद, लाइक टाइम वेस्ट करने के बाद सोचते हैं कि यार यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो लेकिन उसके बाद जब आती है, मतलब फिर क्या, फिर तो रिग्रेट ही होता है। तो अल्टीमेटली फेस, चाहे छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखो, हर कोई फेस जरूर करता है, पर उसको उसी छोटी चीज से वो मतलब वो अल्टीमेट चीज समझी जा सकती है बहुत आसानी से। तो मतलब ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम खुद इवन अगर देखें तो हर चीज एक ना कुछ सिखाती जरूर है। तो माया तो हर जगह है, पर वही जल में रहिए, कोरे रहिए। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सुरभि ने बहुत ही प्यारा सिखापन दिया कि महल मेरे अंदर नहीं है, मतलब माया मेरे अंदर नहीं है। बस स्वामी जी एक ही बात पर जोर देते हैं कि हमें गृहस्थ में रह के अपनी इच्छाओं को ऐसे त्यागना है कि कभी रिग्रेट ना हो।
तो किस तरह से हम मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से किस तरह मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल में आ जाएं कि हमें जितना जरूरी है वो तो लेना ही है, जितना मिनिमम हमारे लिए जरूरत है हम उसमें रहने की कोशिश करें। और एक बार ये एफर्ट स्टार्ट कर दी ना तो लाइट फील होता रहता है, क्योंकि जितनी पोजेशंस उतनी उनकी केयर, जितनी उनकी केयर उतना हमारा टाइम वेस्ट, जितना हमारा टाइम वेस्ट तो ये समय दोबारा नहीं आना। ये ब्रह्मांड, जागनी ब्रह्मांड आखिरी है जागृत होने के लिए, हमारे लिए धामधनी ने क्रिएट किया है। तो हमें इसमें रह के बहुत सतर्क होकर, अटेंटिव होकर अपने अंदर कोई बजर लगा लें, कल से उठ के बजर लगाएं कि ये माया है या राजी है, क्या है, चूज करें और उस हिसाब से अपने एक्शंस को देखने लग जाएं। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस एंड इट विल चेंज आवर लाइव्स। सो मैं आशा करती हूँ आज सबको ठीक से समझ में आया होगा। हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम लक्ष्य मुंद्रा जी जुड़े हैं, ये हमें सरसावा में मिले थे। हम प्रणाम करना चाहते हैं इनसे एक बारी। जी लक्ष्य। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ प्रणाम जी के जी। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी लक्ष्य, आपको आज के सेशन के बारे में कुछ पूछना है या कुछ कहना है? मेरा ये प्रश्न था कि मतलब अब माया में जैसे रहते हैं तो माया के लोगों से हमें कहीं ना कहीं प्रेम जैसे माया के लोग तो रहते हैं जो अपने जैसे दोस्त हो गए या फिर परिवार में कोई हो गया तो हम उस उनसे हम उनको प्रेम देते हैं और वो भी हमें प्रेम देते हैं तो बातचीत से प्रेम बढ़ता है। और या फिर वो हमें रिप्लाई करते हैं जो भी करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। लेकिन अगर हम अब राज जी को प्रेम देते हैं तो राज जी का रिप्लाई वो नहीं आ पाता है ना कि हम राज जी से बात कैसे कर पाए कि मतलब हम तो चलो कर रहे हैं राज जी का, लेकिन राज जी भी तो हमें रिस्पॉन्स दे वापस। जी इसके लिए ना एक बार प्रवीण जी ने ना बहुत प्यारी छोटी सी कहानी सुनाई थी कि राज्य का दर्शन तो सब करना चाहते हैं, सब चाहते हैं, है ना, लेकिन एफर्ट हमारी तरफ से अभी उतनी नहीं है, क्योंकि जो सुंदर साथ बहुत सालों से राज्य के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो अंदर ही अंदर ना अनुभव होने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि राज्य की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा, ये होगा तभी जब इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा थोड़ा उनके लिए समर्पित होना पड़ता है। और जो राज्य का प्रेम है, प्रेम वही है जो आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वो आगे से रिप्लाई करते हैं, लेकिन आज आप कल उसको जाके गालियां सुना दो, क्या वो आपको प्रेम करेगा? नहीं करेगा ना। तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं हुआ, असल दोस्त नहीं है। तो असल दोस्ती सिर्फ हक की, तो राजी ही हमारे असल दोस्त हैं। अभी हम उनको देख नहीं रहे इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे। अभी हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ेंगे। तो जैसे ही मुड़ेंगे, तो आज बहुत प्यारी चौपाई एक बच्चे ने भी सुनाई छोटी क्लास में कि एक बार तुम मोहे करो साध, मैं जी जी करूं 10 बेर। तो धामधनी ने चौपाइयों के द्वारा वाणी में पूरा अपना हृदय खोल के रख दिया है। वो कहते हैं आप पहला ईमान ये लो कि आप मेरी अंगना हो, यू बिलोंग टू परम धाम। आपके अंदर जो आत्म है वो परम धाम से आई है। सो परम धाम से आई है का मतलब क्या हुआ कि मैं वापस परम धाम ही मुझे जाना है, और कोई मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। तो जब तक मैं इस माया में रह रही हूँ, अगर मैं इस भाव में रहूंगी ना कि मैं आत्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरे साथ होने वाला जो कुछ भी है ना, मुझे फील ही नहीं होगा। मुझे लगेगा मैं तो यहीं यहाँ की बिलोंग ही नहीं करती। तो ये हो जाएगा एक तरह से राज्य के रास्ते पर चलना। तो जैसे जैसे चलेंगे, चलेंगे का मतलब क्या होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी वाणी मंथन भी करना पड़ेगा। अगर दिन में एक बार आपने आरती करी सिर्फ, तो प्रेम से उस आरती का पहले हम भाव समझे कि आरती का मतलब क्या है। हम सिर्फ एक सेवा पूजा समझ के, एक रूटीन समझ के सिर्फ आरती ना करें, उसके पीछे का भाव समझें कि ये आत्मा क्या कहना चाहती है। आवो जी वाला पढ़ें तो उसका अर्थ जाने। तो जैसे जैसे आप अर्थ जानोगे ना, आप राज्य के साथ जुड़ते जाओगे, और वो तो बैठे ही हैं आपके हृदय में, तो वो अनुभव धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे। और आपको फिर ऐसा लगेगा ये तो मैंने अभी सोचा और पूरा हो गया। तो वो क्या होगा? राज्य का रिप्लाई फॉर यू। सो वी हैव टू सी, है ना, कि हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, और वो तो हमारे साथ है ही है। वो तो अब वेट कर रहे हैं कि कब मेरी रूह मुझे पुकारेगी और मैं इसको अपना एहसास दूंगा।
सो वी ऑल आर टुगेदर, घबराने की बात नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आए हो तो उसके बावजूद आपने बहुत प्यारा और गहरा प्रश्न पूछा, तो मुझे श्योरिटी है कि धनी धीरे धीरे आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, बाकी आप के दिल में कोई भी क्वेश्चन हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर, आप हमारे ग्रुप में जितने भी एडमिन्स है ना, आप किसी को भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस सीक्रेट भी रखे जाएंगे, कुछ ऐसी बात नहीं है। आप, हमारे पास बहुत सारे प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं आपके संशय के निवारण के लिए। प्रणाम जी। जी मीनू जी। हाँ जी, प्रणाम जी। लक्ष्य, एक बात करूं चित्रा, लक्ष्य ने जो हाँ क्वेश्चन जी। किया है, आपका क्वेश्चन था कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। आप अनम्यूट करो। जो आप कर रहे हो तो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, चित्रा ने बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो मैं जैसे समझ रही हूँ, मुझे जैसे राजी ने समझाया कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो राजी ही करवा रहे हैं आपसे। आप सोच रहे हो मैं प्यार कर रहा हूँ, नहीं। आती है वाणी में एक चौपाई की, राजी ही पहले मुझे याद करते तब मैं याद कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, है ना। जैसे आपने कुछ किया ना, इट मीन्स राजी ने आपको याद किया तो आपने कुछ किया, है ना। ये वाणी की चौपाई है। तो जितना भी आपने किया ना, तो उससे 10 गुना राज्य तुम्हें प्यार कर रहे हैं। उसका एक कण भी हम कर पाते हैं, है ना। तो ये आप सोचो ना, मैंने करा है तो सोचो, अरे राज्य मुझे कितना प्यार करते हैं जो मुझसे करवा रहे हैं याद, है ना। इतनी सी ये बात समझ में आ जाए ना, तो ऐसे लगेगा अरे ये मैंने किया तो इट मीन्स राज्य बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, है ना। ठीक है ना वृंदा दीदी, वृंदा जी। जी बिल्कुल, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रिप्लाई रांची करते ही रहते हैं। वाणी के एक एक वचन रांची के रिप्लाई ही है। बीतक के एक एक हर्फ रांची का रिप्लाई ही है हमारे लिए किया हुआ। बस हमें उस रिप्लाई को समझना है। दो तरह से बात होती है, एक सीधी सीधी बात होती है, एक बड़े प्रेम से अलग ही अंदाज में बात होती है। तो रांची ने भी हमें ये सारे रिप्लाई दिए ही हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके दिल में, मतलब हमारे दिल में कोई सवाल खड़ा हो, वो बात भी रांची पहले से ही रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप चाहते हैं कि मैं ये सवाल करूं या ये बात करूं फिर मुझे उसका रिप्लाई मिले, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि हम क्या कहने वाले हैं और वो पहले से ही रिप्लाई कर देते हैं। हमारे यहाँ एक सुंदर साथ जी है, एक छोटा सा उदाहरण कि उनका बहुत छोटा बेटा था, अभी तो बड़ा है, मतलब 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था जब। तो वो पूछता, मतलब उसके पिता जो है, जो मेरे दादा है, तो वो उसे समझाते हैं कि वाणी में सब कुछ है, रांची सब कुछ हमें सिखाते हैं। रांची पढ़ा कर, रांची की एक चौपाई भी रोज पढ़नी है तुझे। अच्छा, रांची रोज मतलब सब कुछ जवाब देते हैं, रांची के पास सारे जवाब है। तो कहते हैं हाँ। तो बोले ठीक है, आज मुझे मेरे उसमें लिखना है कि सिंघाड़े का इंग्लिश क्या है, मुझे ये लिखना है आज। तो बाय चांस तो कहे कि रांची को पूछिए कि सिंघाड़े का इंग्लिश क्या है, देते हैं तो। तब आप यकीन नहीं मानोगे, श्रृंगार उन्होंने बस ऐसे ही सामने स्वामी जी की टीका थी, श्रृंगार रखा था, श्रृंगार ग्रंथ उन्होंने खोला, बाय चांस सिंघाड़े का ही प्रकरण निकला और उसमें उन्होंने भावार्थ में उसका इंग्लिश भी लिखा है, वाटर चेस्टर। हाँ। तो देख, उस छोटे से बच्चे को उस समय कैसे रिप्लाई मिल गया कि हाँ रांची सब जवाब देते हैं। तो रांची, बस हमें आना चाहिए, उस जवाब को सुनने का तरीका आना चाहिए। वो तो पूरे दिन वो इसी इंतजार में तो बैठे हैं कि तुम मुझसे बात कर। बस हम ही है कि हम उनसे बात नहीं करते हैं। एक है वाणी के माध्यम से रिप्लाई पाना, बात करना। और रांची सुंदर साथ के दिलों में भी बैठे हुए सुंदर साथ जी, आप किसी सुंदर साथ जी से रांची की बातें करते हैं, उस सुंदर साथ जी से बातें करते हुए आप रांची की जो भी बात होती है, तो वो रांची का एक रिप्लाई ही होता है हमारे लिए। बस हम इस, जैसे अभी माया की बातें की है ना, तो कभी ये भी ना समझे, माया ऐसी है ना कि अपनों के बीच में भी आ जाती है, कब किसके दिल में आ जाए वो पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें सावधान यही रखनी है कि हम
उस ज्ञान के, इस जागृत तारतम ज्ञान से इस तरह से आगे बढ़े कि हमें सत्य की पहचान हो। जैसे अभी मैंने जो भी कुछ बोला, आपकी बुद्धि इसे ग्रहण कर रही है, लेकिन आप अपनी बुद्धि की धरातल पर इसे तोलिए कि जो मैंने कहा है वो सच भी है कि झूठ है। आपको ये सतर्कता रखनी है। तो उसी तरह से वाणी हमें बहुत सारे जो आपके दिल में प्रश्न आज नहीं है पर कल उठने वाले होंगे ना, उसके भी रिप्लाई राजी ने पहले दे दी है। तो बस उसे समझिए, ये आंखें खोलने की ही बात है, इससे भी ज्यादा कोई बात नहीं है। और जब आप राज्य के रिप्लाई प्राप्त कर लेंगे ना, समझ जाएंगे ना उनके इशारे। जैसे आज बहुत ही नॉर्मली भाषा में हम आई लव यू जैसे शब्द बोल देते हैं, लेकिन आज उसको शॉर्ट फॉर्म में 143 कहने लगते हैं। यानी हम उस इशारे को कैसे समझते हैं, इस रिप्लाई को। तो बस ऐसे ही राजी हमें जो जो रिप्लाईज देते हैं ना, उसको समझिए। और सच में जब ये रिप्लाई हमें अच्छे लगने लग जाएंगे ना, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये कान, ये आंखें और कुछ पसंद नहीं करेगी। बस इस वाणी से जुड़े रहिए और बीतक के वचनों को जुड़े रहे, तो ये रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलने लग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज ही से मिलने लग जाएंगे। बस उनको दिल देना देखिए, सीखिए कि एक बार दिल दीजिए, फिर वो सुनाई जरूर देगा आपको। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हमारे साथ आज दिवाकर भी आए हैं। दिवाकर प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम आप जी। आप सभी सुन साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। मैं कुछ माया के बारे में कहूँ। हाँ जी, बोलिए अ, ना। जब माया राजी ने आप सबके लिए बनाई है, जब भी राजी को, आप राजी को कैसे जानोगे अगर माया नहीं होगी। अगर कोई दुख होगा ही नहीं माया इसमें, तो आप राजी को कभी याद ही नहीं करोगे। एक बार बिल्कुल। महाभारत में पापा मतलब बताते हैं सबको कि जब श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध खत्म होके जा रहे थे, तो उन्होंने सबको कुछ कुछ मतलब मांगने को कहा। तो सबने कुछ ना कुछ मांग ही लिया। जब कुंती जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप जा तो रहे हो, पर मुझे कुछ नहीं, मुझे सारी दुनिया के जितने दुख हैं सब मुझे दे दो। फिर सब कहते हैं कि आपको सारे दुख चाहिए क्यों। वो कहते हैं जब भी माया या दुख आएंगे ना, तभी भगवान आते हैं, तभी आप आए हो। अगर महाभारत में अर्जुन के पास सब कुछ चला गया, तब जाके वो आ गए, उनको हेल्प की, सबको सिंहासन दिया और चले गए। पर अगर आपको पास दुख ही नहीं होंगे तो फिर कोई भगवान कृष्ण कैसे आएंगे। वैसे ही जैसे जब माया आएगी आपके पास, आप दुखी होंगे, तभी आप राज्य को याद करेंगे। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे लालदास जी, वो कितने धनापति सेठ थे, चलते रहे, मजे किए, जब तक माया मतलब दुख नहीं आया ना, तब तक उनको याद नहीं आया कि हमें कुछ करना भी है। श्री श्री प्राणनाथ जी ने हमें किस लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। नहीं, वो तो पहले मजे कर रहे थे, माया के मजे। उसके बाद में जब उनका जहाज सब कुछ डूब गया, तब एक काशी जी कहते हैं जब वो पानी पीने का सिर्फ एक लोटा मिला था, तब वो आए और उन्होंने बताया, तब जाके उनको पता लगा कि हाँ, माया माया ये चाहती है कि आप श्रीराज जी के चरणों में लगे रहो। और अगर आप माया जब तक राज जी ही चाहते हैं कि अगर आप दुख नहीं लोगे तो आप इधर नहीं होगे, और जब राज जी चाहेंगे माया आएगी तो आएगी। आपको, आप उसे रोक नहीं सकते। तभी राज जी के बारे में आप जान पाओगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अशोक जी ने कहा था ना, ये सब हीरे हैं। बस ये हीरे कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, तो जैसे जैसे इनके अंदर की अभी थोड़ी थोड़ी पिया का प्रेम आना शुरू होगा ना, तो देखना सुंदर साथ जी, मुझे ऐसे लगता है आप सब युवा जागृति में बहुत ही अहम भूमिका निभाओगे। बहुत सुंदरता से आपने बहुत कुछ बताया। प्रणाम जी दिवाकर। ठीक है मीनू जी, टाइम हो गया, चलिए सुंदर साथ जी। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।